दौड़ो दौड़ो अल्लाह की तरफ, उसकी मग़फ़िरत की तरफ, उस जन्नत की तरफ, उस जन्नत की तरफ जिसका तूल और ज़मीन आसमान से बड़ा है, ज़मीन आसमान के बराबर है। उइद्दतिल मुत्तक़ीन, अल्लाह ने अपने डरने वाले, अपने चाहने वालों के लिए तैयार कर रखी है जन्नत। आओ दौड़ो। हर चीज में अल्लाह के नबी रहनुमाई फरमा के गए। बात को समेटता हूं, अल्लाह के नबी, दुनिया के अंदर खुशियां मिलेंगी, मैं औलाद की शादी करूंगा, या अल्लाह अपने नबी के जरिए मुझे बता दे, अपनी शादी होगी औलाद की करूंगा, बेटी की करूंगा, बेटे को करूंगा, बेटे की करूंगा, बताओ मैं रहनुमाई किससे हासिल करूं। दुनिया कहेगी पैसे वाला देखो, दुनिया कहेगी वो देखो जिसके 4 भाई सऊदी हैं, दुनिया कहेगी वो देखो जिसका रकबा ज़रात है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जरिए मालिक कायनात ने आपकी मेरी यहाँ भी रहनुमाई फरमाई। फरमाया उम्मती कभी परेशान ना हो, उम्मती किसी मामले में परेशान ना हो, मेरा नबी इनको जाके बता दो शादी कहाँ करनी है। शादी 11 किस्म की औरतों से की जाती है, 11 किस्म की। आज दुनिया ड्रोन हमला करती है मेरे नबी की जात पर, पाक दामन नबूवत पर उंगली उठाती है। हुजूर ने 11 शादियां क्यों की, और इस्लाम में 4 शादियां क्यों, और अल्लाह के नबी ने 11 क्यों की? क्योंकि मेरे नबी को पता था उम्मत यहाँ के भटकेगी, सोचेगी, इन्हें सोचने का मौका न मिले, अगर यहाँ आके खड़ी हो जाए तो मेरी सीरत को देख ले ताकि रहनुमाई मिल जाए। शादी 11 किस्म की औरतों से की जाती है। अब सुनिए, अपने से उम्र में बड़ी या अपने से उम्र में छोटी, कितनी हो गई? अपने से उम्र में बड़ी या छोटी, अपनों में या परायों में, गरीबों में या अमीरों में, तलाक वाली से, बेवा से, कवारी से, या काफिरा कोई कलमा पढ़ा कर मुसलमान करके या मुसलमान से, तो 11 किस्म से मेरा नबी 11 जगह दूल्हा बन के गए और बतला दिया उम्मती अगर तुझे इन घरानों में से कोई घराना मिल जाए तो मैं तेरी घरवाली को, तेरी बच्ची को, तेरी बेटी को दुल्हन बनाना भी बता के जा रहा हूँ, जवानों को मोहम्मद दूल्हा बनाना भी सिखा के जा रहा है। 11 किस्म के घरानों में शादी। माजरत के साथ आज शादी नौजवान का कहने मेरा इक्को इक्को है, ये इक्को ने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया। मेरी जानल व्याणी है, मेरी जानल व्याणा, मेरी इक्को मेरी जानल व्याणा। इन रीजों ने तो खुदा की कसम खानदानों का बेड़ा गर्क कर दिया। जो ये रीज है ये गैरत नहीं देखती, ये रीज ये हया नहीं देखती, ये रीज है किरदार नहीं देखती। सोना होना चाहिए, तेबार होना चाहिए, गाड़ी भी होनी चाहिए, बंगला भी पास होना चाहिए। और वहाँ क्या देखा जाता है, अल्लाह अकबर, लड़की हो अमीर हो, जहेज भी इनका पास हो, और सानू लोड़ कोई नहीं, तो शादी दी तारीख रखो, अरे सानू 2 साल का टाइम दो, 2 कमरे होर पा लइए। इसका मतलब है जहेज चाहिए नहीं लेकिन 2 कमरों का मुझे चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, इस लानत ने लाहौर के अंदर में आज से 2 साल पहले पाक अरब टाउन के अंदर गज्जू मत्ते के साथ पाक अरब टाउन में एक मकान का इफ्तिताह करने गया, फित्ता काटने के लिए गया। जब गाड़ी जूम करके पाक अरब में दाखिल हुई तो सामने एक ठेले पे कपड़ा ढका हुआ था। कहने लगे मौलाना इसको जानते हो? मैंने कहा नहीं। कहा आपको इशारा इसलिए किया कि आपको इसकी कारगुजारी सुनाए। जब मुझे घर ले गए मैंने कहा हाँ भाई नवीद क्या बात है? कहा मौलाना ये बहुत बड़ा मिल ऑनर था, इसकी मिल थी। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह अकबर पलटा खाया, पता नहीं कौन सी गलती में पकड़ आया, पता नहीं अल्लाह की तरफ से कौन सा इम्तहान आया। एक वक्त ऐसा आया ये साइकिल के काबिल ना रहा, यहाँ ठेला लगाने पर मजबूर हो गया। भले वक्तों के अंदर बच्ची की निस्बत कर रखी थी फलाने घर के अंदर, अब उस हालत के अंदर गया। ये हालत तो नहीं थी जिस हालत में मंगनी करके आया था, ये हालत तो नहीं थी। उस हालत में गया और जाके कहने लगा हाँ जी दिन रखने बताओ कब दूध बारात लेके आओगे? उन्होंने कहा बारात बाद में लेके आएंगे, ये 2 सफ़ों का कागज़ ले जा, इन पर पूरा उतरेगा तो बता बारात लेके आ जाएंगे। घर जाके पढ़ा, 2 सफ़ों के ऊपर जहेज की सारी डिमांड लिखी हुई थी। अगले दिन आया, बेसमेंट के अंदर चला गया, पंखे के साथ फंदा लटकाया और अपने आप को फांसी देकर अपनी हराम मौत अपने आप को हलाक करके मर गया। जब उसे पंखे से नीचे उतारा तो नीचे उन 2 पर्चों के साथ एक पर्चा लिखा हुआ था और उस पर लिखा था बेटी अपने बाप को माफ़ कर
देना। अल्लाह अकबर, मुझे क्या पता था तेरी डोली उठाने के लिए अल्लाह अकबर मुझे हराम मौत मरना पड़ेगा। है मेरी बच्ची, उधर तो डोली में बैठने के लिए तैयार है, उधर जहेज की लिस्ट मेरे पास आ गई। तेरा बाप इनमें से कुछ भी तुझे नहीं दे सकता, इसलिए शर्मिंदगी से तेरा सामना नहीं कर सकता। है मेरी बच्ची, हमेशा हमेशा के लिए तेरा बाप आंखें बंद करके तेरे से दूर होके जा रहा है।